लिए लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये प्लान जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, मतलब ग्राउंड फ्लोर ही काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यानी इसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों में डिज़ाइन है, हर तरफ हर साइड डिज़ाइन है। और इसका जो फोटो फॉर्मेट व्यू हम आपको दिखाते हैं, ये रहा घर। घर का फ्रंट एलिवेशन ये है। उसके बाद आप टॉप व्यू से देखते हैं तो घर इस तरह का दिखता है। और एक साइड का ये है स्टेयर एरिया। अब ओवरऑल आते हैं कि ये बनाना कैसे, वो आपको हम इसके अंदर का ये प्लान है, इसके अंदर का वो आपको अंदर डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब ओवरऑल देखते हैं कि इसको बनाना कैसे। ठीक है, तो पहले फ्रंट एलिवेशन डिस्कस करने से पहले आपको अंदर डिस्कस कर देते हैं कि क्या है नहीं है इसके इंटीरियर में। चलिए इसके इंटीरियर की तरफ आते हैं। सामने में जब हम आते हैं तो सामने में इनका एक बरामदा है। जो बरामदे का साइज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये 13 फीट 6 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 8 फीट 10 इंच है। यहाँ जब बढ़ते हैं तो यहाँ जो ये साइज है इसका बेडरूम का, ये 11 फीट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11x12 है। ठीक है, उसके बाद एक बाथरूम सेक्शन यहाँ पर टॉयलेट सेक्शन है, यहाँ पे शावर सेक्शन होगा। तो इसका लेंथ इंटू विड्थ तो बता दे रहे, यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 11 फीट है। ठीक है, सामने आते हैं तो सामने भी उसी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है, ये 5 फीट है। क्लियर है। उसका लिविंग हॉल में आता है। लिविंग हॉल का जो साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिविंग हॉल 25 फीट 6 इंच का है। और ये सेक्शन तक आते हैं तो 13 फीट 6 इंच अंदर जाने पर और साइज बढ़ेगा। स्टेयर को यहीं से उठाया गया और स्टेयर के नीचे से रास्ता रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद टोटल 5 बेडरूम प्लान है। एक बेडरूम ये रहा, तीसरा बेडरूम जो यहाँ लेंथ एक तरफ का जो साइज है 11 फीट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज है ये आपका 12 फीट है। इस बेडरूम में आते हैं तो इसका साइज यहाँ से लेकर 11 फीट है। और यहाँ जब हम लोग बढ़ते हैं ये साइज में यहाँ, तो ये आपको 12 फीट है। 11x12 का बीच में किचन है। किचन का जो साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट 6 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका 8 फीट है। क्लियर है। अंतिम बेडरूम में आते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बेडरूम है 11 फीट है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट है। 11x12 में बना हुआ ये एरिया है। चलिए ठीक है, अब इसके बाहर से कैसे डिजाइन बनाया गया वो आपको हम ओवरऑल मेन डिजाइन दिखाते हैं। ठीक, आगे आते हैं। सामने में यहाँ पर सोचने वाली चीज है कैसे बनाना, वो आपको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए लिए ये थ्रू आउट कुर्सी की हाइट से लेकर टोटल एक ही पैनल उठेगा। खिड़की जो खुलेगी यानी खिड़की कुर्सी का जो 3 फीट है, 3 फीट के बाद जो सील लेवल यहाँ पर विंडो खुली है, विंडो का जो साइज है आपका वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 5 फीट है। उसका ईंट की चिनाई यहाँ से 5 इंच रखना है। यहाँ भी ईंट की चिनाई या स्लैब कास्टिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे ये ईंट की चिनाई से 1 फीट 5 इंच है। टोटल पैनल जो फाइनल है विंडो छोड़ के वो आपका 4 फीट 10 इंच है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर में 2 तरह का डिजाइन काटना है। एक डिजाइन ये कटेगा, एक डिजाइन यहाँ पर होगा जो आपका टाइल्स लगेगा। 5 फीट 2 इंच है इस तरफ और 5 फीट सेंटर से दोनों भाग में बांट देना। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिक में डिजाइन बनाया गया है। जो यहाँ पर ये डिजाइन 10 इंच इंटू 10 इंच का है। जो इस वाल से जो दूरी है ये आपकी 1 फीट 6 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर कटिंग डिजाइन बनाया गया है। कटिंग या कंक्रीट का भी बनता है, ईंट की चिनाई का भी बनता है। ये कहाँ बना है वो देख लीजिए, छत की दीवार में बना हुआ। जो पारापीट वाल कहती है वो पारापीट वाल तक, यानी पूरा पारापीट वाल सब एक ही जैसा उसको बनाना है। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन डिजाइन है वो आपको यहाँ से 4 इंच है और इसको 2-2 इंच आपको निकाल देना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जब हम आते हैं यहाँ पर तो वो चीज हम आपको क्लियर करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ से लेकर ये आपको 10 इंच है। 10 इंच के बाद बीच में ईंट की चिनाई 6 इंच है। फिर 10 इंच 6 इंच यहाँ से 6 इंच रख के फिर 6 इंच, पहला 10 इंच छोड़ना है। फिर ये आपकी 5 इंच 6 इंच है। फिर 10 इंच का फिर ये 6 इंच है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो देख लीजिए। इसकी हाइट आप यहाँ से ले सकते हैं। छत की दीवार जो पारापीट है वो 2 फीट 7 इंच यहाँ हो गए। और यहाँ से हम लोग जो जाते हैं ये 3 फीट 7 इंच, 1 फीट का ये गैप है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 4 फीट 7 इंच है। और ईंट से लेते हैं छत से तो 6 फीट 9 इंच पे इसको उठाना है। उसके बाद एक बीम मार देना, ये बीम में डिजाइन बनाना। और बीम में डिजाइन में एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जब बीम में डिजाइन बन जाएगा तो ये चीज आपको हम बता देते हैं। देखिए बीम में जब डिजाइन बन जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पे सब में लाइट आपको लगा देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो आने के बाद यहाँ पर इनका मेन दरवाजा स्टेयर कटी है। ये भी बीम को थोड़ा निकाल के ईंट की चिनाई कर देना है। जो ईंट की चिनाई यहाँ पर इसका साइज यहाँ 2 फीट निकालना है। 2 फीट के बाद यहाँ पर इसको 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच के बाद इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रखना है। जो ये है 1 फीट 2 इंच, फिर यहाँ से आपको 2 फीट, फिर 1 फीट 2 इंच, फिर 2 फीट 1 फीट 2 इंच, सेम इस तरफ ही रखना है। क्योंकि पूरा डिटेलिंग 0-0 बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है,
तो वो देखते हो। सेम इसी पैटर्न से ये भी वाल को डिजाइन करना, जैसे ये डिजाइन आप जब कंस्ट्रक्शन कीजिए, जो पार्ट बनाने में दिक्कत आएगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के सेपरेट, जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए हम वीडियो भेजते हैं, तो वहां पे आप क्लियर हो जाइए। बाकी यहाँ पे जो विंडो है, विंडो सेंटर से खुली है। विंडो का साइज में ब्रिक वर्क है 5 इंची का। चारों तरफ से निकालना प्रोजेक्शन निकालना कितना है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 फीट निकालना है। ठीक, स्टेयर एरिया में आते हैं। स्टेयर एरिया में आने के बाद जो सीढ़ी का जो ये बना हुआ है, यहाँ से आपको लेना है 4 फीट। 4 फीट के बाद ये आपका ईंट की चौड़ाई 5 इंच निकलेगी। उस 5 इंच के बाद ये आपको 3 फीट 2 इंच है। 4 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी 4 फीट 3 इंच है। क्लियर है। इसकी जो हाइट होगी सीढ़ी के छत लेवल से डाउन होगी, जो आप देख, इसको 1 फीट ऊपर नीचे भी रखने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सीढ़ी वाले एरिया में 10 इंच की ईंट की चौड़ाई 0 से ही लेकर चलना है। ठीक है। बाकी ये डिजाइन जो ये देखिए ईंट की चौड़ाई बना, छत पे लाकर इसको 1 फीट रखना है और यहाँ से इसको ये जो ईंट का ये है ये 6 इंच रखना है। ठीक है। 1 फीट निकले और 10-10 इंच का ये टोटल है। ये बीच में प्लास्टर का कटिंग डिजाइन है जो 2 इंच का है। इसका ये इससे इक्वल पर है ये, और इसको सेंटर करके बनाना टोटल विंडो में उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर आते हैं इस पैटर्न डिजाइन में, तो ये भी ब्रिक वर्क को निकाला गया है यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, फिर ब्रिक वर्क पूरा करके और फिर यहाँ पर जो पीछे के हिस्से से आपको 2 फीट 3 इंच लाके ब्रिक वर्क करके मिला देना और कलर में अलग अलग कलर करके बांट देना। यहाँ भी ब्रिक वर्क ही निकाला गया है नीचे से, कुर्सी लेवल के टाइम जो ऊपर आएगा वहां से कुर्सी लेवल एरिया है ये, तो यहाँ से भी आपको इसका ब्रिक वर्क निकालना है। तो ब्रिक वर्क आपका निकलेगा, उसके इसे ज्वाइंट आके इसमें ज्वाइंट आ जाएगा। तो ये प्लान है। अगर आपको जो पार्ट वहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, अगर दिक्कत आती है तो आप कॉल कीजिए, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो उस पार्ट को बनाते हुए कैसे बनाना है वो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।